केबीसी के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। सुबह एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें 3 गोली मारकर प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता को जख्मी कर दिया गया था और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की और घटित हुई है कटिहार के शहरी क्षेत्र ड्राइवर टोला में, जहां 2 वर्ष पहले एक लड़की का विवाह हुआ था और दहेज के लालच में उसके पति, ससुर और भसुर ने मिलकर उस पर एसिड फेंक दिया है। पूरी घटना हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं जो है लगातार जिले में हो रही है जिसके कारण लोग दहशत में है। एक लड़की को सिर्फ इसलिए एसिड डालकर उसे जला दिया जाता है क्योंकि उसके पिता ने 40,000 की मामूली से दहेज को नहीं दिया, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। ड्राइवर टोला में यह घटना घटी। ये लड़की कोढ़ा के रहने वाली है और 25 वर्षीय मधु देवी पर उसके पति, ससुर और भसुर सहित लोगों ने उस पर एसिड डालकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन अभी युवती की हालत ठीक है और वो कंप्लेन कर रही है और सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है। तो ये घटना, ये लड़की जो है, इसकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। ड्राइवर टोला निवासी मनोज स्वर्णकार से 25 वर्षीय पुत्री थी वो मनोज स्वर्णकार की, और शादी ड्राइवर टोला निवासी रंजीत शाह से 2 वर्ष पूर्व हुई थी और 2 वर्ष में ही दहेज की मांग को लेकर कई बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद 2 दिन पूर्व इस पर एसिड डाला गया और जिसकी वजह से ये गंभीर रूप से घायल हुई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मौजूद है विनय झा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटना समाज में ऐसे विचारधारा के लोग अब भी हैं जो दहेज के लोभी हैं, उसकी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। क्योंकि रंजीत शाह से मधु देवी की शादी 2 वर्ष पूर्व में हुई थी और मधु देवी जो पीड़िता हैं वो कोढ़ा प्रखंड की रहने वाली हैं और उनके पिता ने जैसा कि बताया है और खुद मधु ने भी यह मांग किया है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा कि मधु देवी या उसके परिवार के लोगों ने कहाँ लिखित तौर पे आवेदन दिया है और क्या कुछ प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है उससे इस बात की ओर स्पष्ट इशारा मिल रहा है कि ये अब भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं उन पर दहेज को लेकर लगातार यातनाएं, प्रताड़नाएं लड़की को दिया करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है यह मामला। मधु देवी की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व में हुई थी कटिहार के ड्राइवर टोला नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ड्राइवर टोला के निवासी रंजीत कुमार के साथ। शादी के बाद से लगातार, जैसा कि पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही लगातार उनके मतलब ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा लगातार उन पर दहेज की मांग की जा रही थी। लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पिछले 2 दिन पूर्व मधु देवी के ऊपर उसके अपने ही भैंसुर, सास, ननद, जैसा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है, इन तमाम लोगों ने मिलकर उस पर एसिड अटैक किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जब घटना की सूचना लड़की ने अपने परिजनों को दी तो उसके परिजन कटिहार आए और यहाँ से उसे लेकर कोढ़ा चले गए इलाज के बाद, और फिलहाल भी वो इलाजरत है और लगातार वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। लगातार समाज और हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि समाज के लोगों को जागृत किया जाए कि लड़का लड़की के बीच का जो भेदभाव है इसे खत्म किया जाए। पूर्व के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लाया गया ताकि दहेज प्रथा को खत्म किया जा सके। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी घटनाओं से स्पष्ट होती है कि हमारे समाज में इस कुंठित विचारधारा के लोग अब भी हैं जो लगातार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो मुन्ना, इस खबर से इस बात का तो स्पष्ट इशारा है कि सरकार हो, प्रशासन हो या सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार प्रयास अवश्य किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। समाज का एक वर्ग जागरूक हो भी रहा है, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से पूरा समाज बार बार इस प्रताड़ना के जो लोग होते हैं, इस प्रताड़ना के शिकार, उसकी आप बीती सुनने के बाद अपने आप को कुंठित सा महसूस करता है। तो नहीं लगता कि हमारे समाज को अभी भी चाहिए कि ऐसे जो दहेज के लोभी लोग हैं उनके ऊपर कोई सख्त सामाजिक बहिष्कार की नीति अपनाई जाए ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके।
जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर के दिन से ही पहले लड़की के साथ मारपीट की जा रही थी, उसके बाद उसे बंधक बनाया गया था। सिर्फ 40,000 रुपए की मांग कर रहे थे उसके ससुराल वाले, और लड़की ने अपने पिता को फोन करके बताया भी था कि मेरे ससुराल वाले लगातार पहले भी मेरे साथ मारपीट किया करते थे और अब भी मारपीट कर रहे हैं और 40,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। लेकिन गरीबी के कारण जो लड़की के पिता है वो 40,000 रुपए नहीं दे पाए विनय। उसके बाद लड़की को पहले बंधक बनाया गया। सास, ससुर और उसके पति और ननद ने मिलकर पहले उसकी जमकर पिटाई की और 4 दिन तक उसे बंधक बना के रखा। उसके बाद उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं पूरे जिले को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि एक मामूली से रकम के लिए या फिर कहे दहेज के लिए किसी लड़की को जला देना, एसिड उस पर डाल देना, उसका दर्द सिर्फ वो लड़की समझ सकती है। लोग बयां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन दर्द समझने का जो वो है वो सिर्फ लड़की के पास है। उसका उपचार भी कराया गया है। सबसे पहले तस्वीरें जो है हम आपको दिखा देते हैं, कैसी तस्वीरें हैं और लड़की की स्थिति कैसी है। तेजा छिड़ दिया दे क्या छिटा? जाजी छिड़ दिया, वसूर छिड़ दिया, दीदी छिड़ दिया, कहाँ छिटा तेजा? मुंह में छिड़ दिया। पूरे शरीर में छिटा? हाँ, काहे छिटा है? बोला था कि दहेज मांगो, पलंग मांगो। दहेज के लिए? हाँ। कहाँ शादी हुआ आपका? डलावा टला कटियार घर कहाँ हुआ? और वही रास्ता। मामला ये था कि मतलब हम लोग यहाँ से जानकारी तो हम लोग को नहीं था, तो हम लोग को फ़ोन किया गया ऐसे बात। हम लोग यहाँ से गए तो बोला कि मैं तेजाब छिड़ दिया। कब छिटा ये तेजाब? तेजाब तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ से गए तो देखे, बोला कि 2 दिन पहले चल गए। 2 दिन पहले चले गए। आप लोग कब पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। और क्यों छिटा गया था इसके तेजाब? तो पैसा कौड़ी मांगने के चक्कर में। अच्छा, पैसा ये नहीं दे पा रहे थे इसीलिए इसके पास? इसीलिए ये लोग के साथ में मारपीट करता था। क्या बड़ा कितने बार पहले भी मारपीट हुआ था इसके हाँ, साथ? पहले भी मारपीट। मामला ये था कि मतलब हम लोग यहाँ से जानकारी तो हम लोग को नहीं था, तो हम लोग को फ़ोन किया गया ऐसे बात। हम लोग यहाँ से गए तो बोला कि मैं तेजाब छिड़ दिया। कब छिटा ये तेजाब? तेजाब तो अथी मांगे रहे, घर बनाए पैसा मांगे रहे। अच्छा, तो हमरा एकरो ननद जे क्या मांग रहा था पैसा? ननद नंदोसी भैंसुर। भैंसुर? हाँ, अच्छा, कितना पैसा मांग रहा था? कि घर में से हमरा 40,000 20,000 टका दाम में घर बनेंगे। दहेज के रूप में? अब जैसा मांगे घर दहेज मांगे जे वैसा मांगे। अच्छा। मैं करके घर बनाए पैसा देती हैं, करके कि हमरा पैसा गरीब छे माय बाप कहाँ से देते हैं। बस इतने में जरा देने कौन चीज से जलाया है इसको? तो ऐसी एसिड छिटा है। कौन है आप इनकी? बेटी आपकी बेटी है ये? शादी कहाँ करा है? डली बाटला कटिहार। क्या नाम है दामाद का आपका? रंजीत शाह। कौन कौन जलाया है इनको? उनका क्या नाम है? तीनों इलिक चलाया। क्या नाम है उनका? संजय शाह और आशा और संजय और राजकिशोर। राजकिशोर। तेजा छिड़ दिया दे क्या छिटा है? जाजी छिड़ दिया, वसूर छिड़ दिया, दीदी छिड़ दिया, कहाँ छिटा है तेजाब? मुंह में छिड़ दिया। पूरे शरीर में छिटा है? हाँ, काहे छिटा है? बोला था कि दहेज मांगो, पलंग मांगो। दहेज के लिए? हाँ। कहाँ शादी हुआ आपका? डलावा टला कटियार। घर कहाँ हुआ? तो सुना आपने 25 वर्षीय मधु की आप बीती। पूरे परिवार ने मिलकर उसके चेहरे पर इतने तेजाब छींटे हैं कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। विनय, ऐसी जो घटनाएं हैं पूरे जो शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े कर देती है, क्योंकि किसी का दर्द कोई समझने वाला नहीं है। बस चंद पैसों के लिए एक लड़की को जला दिया जाता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि समाज के जो ऐसे लोग हैं जो कुंठित विचारधारा को रखते हैं अब भी, क्योंकि हमारा समाज लगातार बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, और उसके बावजूद अगर समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है तो इस बात की ओर स्पष्ट इशारा है ऐसी घटनाओं से कि हमारे समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मानसिक तौर पर बीमार अब भी हैं। क्योंकि उनके अगर वो मानसिक तौर पर बीमार नहीं होते तो एक मानवीय हृदय रखने वाला व्यक्ति कभी भी किसी मानव के साथ, या उसके रिलेशन में हो, उसके अपने मतलब कह सकते हैं कि अपनी हो या पराये हो, किसी भी मानव के साथ एक मानव इस तरह दानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो न केवल कानून के लिए यह अपराध है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा अपराध है, और समाज इसे कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसकी माँ ने अभी बताया कि लगातार उसके जो लड़की के पीड़ित मधु है
उसके जो पति के आपस के कह सकते हैं रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। 40,000, 20,000, 1000 में मामला था और ये 1000 लाखों के जिंदगी के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस वक्त पूरी घटना की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो हैं कोढ़ा प्रखंड से समीर कुमार जुड़े हुए हैं। समीर, क्या आपको आवाज आ रही है? समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो ऐसी घटनाओं से इस बात की ओर स्पष्ट इशारा जाता है कि हमारे समाज के अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपनी घृणित मानसिकता की वजह से पूरे समाज में कह सकते हैं एक तरह से दाग लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और सुबह गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा था जिला, और प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह को गोली लगी थी, जिनका ऑपरेशन हो चुका है और अभी वो ठीक बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर विनय बात करें अपराधियों किस्म के लोगों की, तो जिस तरीके से आपराधिक किस्म के लोग इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे घटनाओं को अंजाम देते वक्त वो दहले। क्योंकि कल रात की बात है जब 10 बजे का समय था जब इस तरीके से उन्हें घेर कर गोली मार दी गई, और आज सुबह एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें एक परिवार ने ही अपनी बहू को जला दिया है। जी हाँ, कह सकते हैं कि समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रवृत्ति के कारण पूरे समाज पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। ये जो आपने रात की घटना बताई, हमारे कटिहार जिला के पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह, पूर्व में हमारे साथ हमारे सहकर्मी रहे हैं राणा सिंह, उनके पिता के साथ जो घटना हुई है ये रात के लगभग 9:30 के करीब हुई है। गौशाला रेलवे फाटक के करीब जो वन विभाग है, गैस की एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी, उसी के आसपास 3 अपराध कर्मियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन स्थिति काफ़ी गंभीर अब भी है। तो और ये जो कोढ़ा की घटना है, जो कोढ़ा की पीड़िता है जिसकी शादी कटिहार के ड्राइवर टोला में हुई थी, और उसके साथ घटित इन घटनाओं से इस बात से स्पष्ट इशारा निकल के सामने आ रहा है कि अपराध कर्मियों को थोड़ा मनोबल अवश्य बढ़ा है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी व्यवस्था लेकर रखी है ताकि उन अपराधियों के मनोबल को तोड़ कर रख दिया जाएगा, ताकि समाज में किसी भी ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के विचारधारा के साथ समाज में रहता है उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। चलिए, इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता के पास क्या कुछ जानकारियां हैं उनसे ही मिलते हैं या उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी उनके पास पहुंची है। लेकिन वो लगातार कोशिश में है कि घटना के क्या कुछ अपडेट निकल कर अभी सामने आ रहे हैं, उन तमाम अपडेटों को कटिहार वासियों के सामने रखा जाए। लेकिन मोना, मैं आपको बताऊं कि रात की घटना को लेकर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसमें जो सहायक थाना के थानाध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी बताया कि लगातार अपराध कर्मियों की शिनाख्त और उन्हें गिरफ्तारी करने को लेकर लगातार पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है, और प्रशासन की ओर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपराध कर्मी अपने रियल ठिकाने, यानी कि उनका अपराधियों का जो असल ठिकाना होता है जेल, वहां तक उन्हें पहुंचा दिया जाए, ताकि मुकम्मल व्यवस्था जो प्रशासन या न्यायालय की ओर से उनके लिए मुकम्मल की जाएगी, उन व्यवस्थाओं के साथ उन्हें सजा भरपूर मिल सके। तो मोना, कह सकते हैं ऐसी घटनाओं से न केवल समाज की जो एकजुटता है या समरसता है उसमें खलल आती है, बल्कि एक और ऐसी घटनाओं से जो आज के दौर में हमारे समाज की जो बेटियां हैं, लड़कियां जो हैं, वो मर्दों के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो वैसे में उन लड़कियों के हौसले जो बढ़ रहे हैं, ऐसी घटनाओं के कारण उनके भी हौसले टूटते नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और अब मांग उठ रही है कि ऐसे ससुराल वालों के विरुद्ध जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि जो इतना घिनौना काम उन्होंने किया है उसके लिए कोई छोटी सजा जो है वो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो केबीसी न्यूज भी ये पूरी तरीके से आप लोगों से अपील करता है कि एकजुट हो और ऐसे लोगों के विरुद्ध कदम से कदम मिलाकर मांग करे कि इन्हें सजा दी जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि जो ऐसे लोग हैं वो आपराधिक किस्म की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि दहेज के कारण एक लड़की के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है। दहेज आता जाता रहेगा, लेकिन इस तरीके से एक छोटी सी रकम 40,000 के लिए इस तरीके से तेजाब फेंकना एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि न केवल समाज को शर्मसार कर रहा है, बल्कि लगातार जो विकास के नए आयाम को हमारा बिहार छू रहा है, उन विकास के आयाम को भी ये
इस प्रकार की घटनाओं से वो विकास या हमारे समाज का वो विकसित समाज धूमिल होता नजर आता है ऐसी घटनाओं से। ऐसे में समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। जहां तक बात रही दहेज की, तो सबसे बड़ा दहेज, तो अगर लड़की पक्ष की बात करें तो सबसे बड़े दहेज के तौर पे उनके घर की लक्ष्मी आपके घर आती है, और ऐसे में अगर दहेज की बात भी में कहीं आती है तो आपस में जो संबंधों का गांठ बनता है, संबंधों को बढ़ाने वाला रिश्ता बनता है, उन रिश्तों में खलल पड़ सकती है। तो ऐसे में समाज को चाहिए कि ऐसे गांठ को न पड़ने दिया जाए, संबंधों के बीच दहेज के रूपी गांठ को न पड़ने दिया जाए, बल्कि संबंधों को कैसे सहज मधुर बनाया जाए इस पर ध्यान दिया जाए। और अगर समाज में ऐसे लोग हैं तो उन्हें पूर्णतः बहिष्कृत किया जाए ताकि समाज के सभी लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि किसी की बेटी, किसी की बहू अगर बनती है तो वो भी किसी की बेटी है। जैसा कि आप अपने बेटी के लिए सोचते हैं वैसा ही आप अपने घर आने वाले बहू के लिए भी सोचिए, तभी हमारा समाज एक साथ आगे बढ़ेगा और एक साथ विकास कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा विनय आपने, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।